हेलो। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हैं। अभी तो आपने पूछा था, है ना? देखो, अभी मैंने पार्ट 6 में क्या बताया था, अरेंज द रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर। अभी बताने जा रहा हूँ अरेंज द रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर का दूसरा नाम क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, किसमें? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, यानी संख्याओं के घटते क्रम में लिखना। ओके, संख्याओं को घटते क्रम में, यानी रेशनल नंबर को घटते क्रम में लिखना। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो अभी आपको मैंने उससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि द अरेंज अरेंज द रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको किस में बताना है? अरेंज द रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, वही सेम की सेम प्रोसेस है, बस अरेंज करने का तरीका थोड़ा सा। उसमें हम क्या करते थे? असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, फिर उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी छोटे से बड़े की तरफ चल रहे थे, है ना? और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो देखो आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है और इसको कहना है कि क्वेश्चन आपके पास ऐसे रखा है 3/2, 1/6 एंड -5/6। ओके, अब इस क्वेश्चन को आपको क्या 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 करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, ये आपके पास रेशनल नंबर दे रखे हैं 4, जिसमें 3 पॉजिटिव है और एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो आपको पता है कि नेगेटिव रेशनल नंबर इन तीनों पॉजिटिव रेशनल नंबर से कैसा होगा? छोटा, स्मॉलर। ओके, ये तो आपको कन्फर्म है, लेकिन आप इनको अभी भी क्या कर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं अरेंज कर सकते। कब तक? जब तक इनके डिनोमीटर को क्या नहीं किया जाए? सेम। ओके, डिनोमीटर को पहले हमें सेम करना पड़ेगा, और सेम करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कैसे सेम करेंगे? पहले इनके डिनोमीटर का क्या ले लेंगे? एलसीएम, यानी मल्टीपल कॉमन फैक्टर से हम इनको सबका एक कॉमन मल्टीपल फैक्टर लेंगे। ओके, और फिर उनको क्या करना पड़ेगा? सबको इक्वल करना पड़ेगा, है ना? तो देखो, पहले हम इनका क्या ले लेते हैं? एक एलसीएम ले लेते हैं। ओके, एलसीएम सबको आता है, अच्छे से सिखाया हुआ है ना? क्लास 6 में, 5th में भी। तो देखो 2 सबसे पहले, सबसे छोटे का तो 5 में जाएगा नहीं, 5 का ऐसे ही, और 1 बार और 3 टाइम एंड 3 टाइम। ओके, उसके बाद 3 से देते हैं, कितना? 5 में जाएगा नहीं, और 1 का 1 और 1 और 1। ओके, उसके बाद कितने का? 5 का, तो कितना? 1 1 1 1, और तब तक 1 1 नहीं आ जाता। ओके, तो कितना आ गया? 2 × 3 × 5, कितना आ गया? 2 3 जा 6, और 6 5 जा 30। ओके, तो 30 आ गया। अब देखो हमें क्या करना है कि 8/5, ये जो 5 है इसका डिनोमीटर है, इसको कितना बनाना है? 30 बनाना है। सबके डिनोमीटर, सब सारे रेशनल नंबर के डिनोमीटर कितना बनाना है? 30। तो 30 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बताओ बताओ। सही कह रहे हो, कितने का? 6 का, है ना? तो कितना हो गया? 8 6 जा 48 और 30। ऐसे ही हमें 3/2 को भी करना पड़ेगा। कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो ये जो 2 है वो कितना हो जाए? 30। कितने का करना पड़ेगा राज? बोल। 15 का। ओके, वेरी गुड। 15 कितना हो गया? 45/30, 1/6। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बोलो बोलो। 5 का। कितना हो गया? 5/30, और ये -5/6 में कितने का है? इसमें भी 5 का। ओके, तो ये हो गया -25/30। अब हमारे पास सबके सारे रेशनल नंबर के, सारे जितने भी रेशनल नंबर थे हमारे पास 4, उनके डिनोमीटर कैसे हो गए? इक्वल हो गए। हो गए ना इक्वल?
सबका 30 30 30 30। तो अब डिनोमीटर की बात यहीं तक थी, अब डिनोमीटर को आप भूल जाइए। अब देखो न्यूमरेटर, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो ही रेशनल नंबर सबसे बड़ा होगा, और बड़े से छोटे की तरफ लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो विच वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ओके। तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो देखो मैंने कहा कि आप अभी डिनोमीटर को भूल जाइए, न्यूमरेटर को याद रखो। तो न्यूमरेटर में सबसे बड़ा कौन सा है, 48। कौन सा है, 48/30, ओके। उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, 45/30। उसके बाद छोटा कौन सा है, इतना तो हमें कन्फर्म मालूम है कि माइनस का सबसे छोटा होगा, ओके। तो 45 के बाद 5/30, और उसके बाद माइनस का सबसे लास्ट में 25/30। अभी यहीं तक मत कर देना कि सर हो गया कंप्लीट, अभी इसको नहीं पूछा है, क्वेश्चन को पूछा है कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ओके। तो वैल्यू पुट करो, 48/30 किसकी वैल्यू है, 8/5। 45/30 किसकी वैल्यू है, 3/2, और 5/30 1/6, और इसकी -25/30 की वैल्यू कितनी है, -5/6। तो ये हो गए हमारे किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ओके। इनको हम कैसे लिख सकते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो ये हो गए हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ओके। ये डिजिट किस में हो गई, डिसेंडिंग, ये रेशनल नंबर किस में हो गए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और उसे दूसरा तरीका क्या लिखने का, कि इसको इस साइन के थ्रू भी लिख सकते हैं, 8/5 ग्रेटर देन, ओके, 3/2। ये इससे ग्रेटर किससे है, 1/6 1/6 किससे है, -1/6 थे। ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इन्हीं नंबरों को किस में लिखा जाए, ये तो है डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। अभी मुझे इन्हीं नंबरों को किस में लिखा जाए, असेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे लिखेंगे, आपको तो पता ही है कि जस्ट उल्टा कर दो, असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। आप एक बार निकाल लो, फिर आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आसानी से लिख सकते हो। तो इनको उल्टा लिख दो तो किस में बन जाएगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में, ओके। तो देखो उल्टा लिखने पर 5/6, 1/6, 3/2 और 8/5, ये कैसे हो गए, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे बड़ा ये, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा। ये कैसे हो गए, छोटे से बड़े की तरफ, और ये वाले कैसे थे, बड़े से छोटे की तरफ, है ना। ये थे छोटे से बड़े की तरफ, और ये बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। अब आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, ओके। अगर नहीं आया है तो वीडियो को 1-2 बार रिवाइज करके देख लो, ओके। एक बार आपको और रिवाइज कर देते हैं। सबसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है, कि आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि पहले इनके जो डिनोमीटर हैं उनको आप इक्वल करो। इक्वल कैसे करोगे, इन सब का एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद हमने लिया एलसीएम, कितना आया, 30। अब देखो 8/5 का ऐसे डिनोमीटर को करना है, ओनली आप न्यूमीटर को छोड़ दो, अभी कितना, डिनोमीटर को याद रखो, ओके। डिनोमीटर को अपन को 30 करना है, तो 30 करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 30। तो ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई दोनों में करना पड़ता है। अब 2 में किसका मल्टीप्लाई किया, 30 हो जाए, 15 करना पड़ेगा, तो 15 का ऊपर भी करना पड़ेगा न्यूमीटर के अंदर, न्यूमीटर से भी। और 6 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का, तभी 30 होगा, ओके। तो ऐसे ही इसमें 5/6 में किसका करना है, 5 का। तो 5 में जब डिनोमीटर में करते हैं तो न्यूमीटर में भी करना पड़ता है, क्योंकि हमें दोनों ऐसे नहीं है कि आप न्यूमीटर में करो तो डिनोमीटर में करो, नहीं, ओके। इसमें और किसी कर दो, नहीं, एक ही डेट का है ना, हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ओके। अब देखो इसको क्या कर दिया हमने, डिसेंडिंग ऑर्डर बनाया, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने बना दिया, सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ी वैल्यू, ओके। तो 48/30, फिर उसके बाद उससे छोटी 45/30, और 5/30, उसके बाद 25/30। ये उनको यहाँ तक नहीं करना है, ध्यान रखना, कई बच्चे यहीं तो छोड़ के आते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है तो उसको इसको इस तरीके से करना है, ओके।
और उसका जस्ट उल्टा होता है असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो कंप्लीट, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।